हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आगे हैं बिहार पुलिस एंड बिहार पीएससी के लिए सेट नंबर 3 लेके, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ जीके डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट से जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाके सजेशन दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट कौन सा सेशन आपको चाहिए, किस टाइप का क्लासेस लाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। मुझे ज़रूर सुझाव दें ताकि मैं आगे से इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी कितने समय के लिए INC के अध्यक्ष बने? इट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो दादा भाई नौरोजी कितने बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बने थे? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5 एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। मैं इसे हिंदी में दोबारा नहीं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा आपके लिए। मैंने इसे बाई लैंग्वेज बनाया है ताकि कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा था उन्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC फॉर 3 टाइम्स थ्राइस। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की या फिर भारतीय जातीय कांग्रेस की 3 बार वो अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन हो जाएगा या फिर बी 3 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या आएगा? निम्नलिखित में से किसने पूना पैक्ट की उत्पत्ति की? तो ऐसा कौन सा एक्ट था जिसकी वजह से पूना पैक्ट हुआ था? सो विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द ओरिजिन ऑफ पूना पैक्ट? ऑप्शन ए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मॉर्ले मिंटो सुधार जिसे बोलते हैं, ऑगस्ट ऑफर कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पुरस्कार बोलते हैं, ऑप्शन डी साइमन कमीशन एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दिस और मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट की उत्पत्ति किसकी वजह से हुआ था? सांप्रदायिक पुरस्कार जो कि था कम्युनल अवार्ड, इसकी वजह से हुआ था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली किसने शुरुआत की थी, जिसे हम डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं? सो हु इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी जॉन एडम एंड उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। ये मैंने ऑप्शन ई इसलिए डाला है क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग सेम आता है बिहार पीएससी बिहार दरोगा के लिए, बट ऑप्शन ई हम देखते हैं कि बीपीएससी में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रहता है जो आपको ज़्यादा पजल करते हैं। तो मैंने दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ई भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो डुअल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? क्या आंसर हो जाएगा ये हमारा? सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है जो कि है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सो हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 है मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान एंड ऑप्शन 5 है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव, जिसकी मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 जो कि थे बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये हमारी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, तो भारतीय जातीय कांग्रेस की पहली मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की निरीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन 1 में है महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे एंड ऑप्शन 5 है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा जो कि है विनोबा भावे। वो थे फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह का निरीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति थे विनोबा भावे। क्लियर। और जो विनोबा भावे थे ये भूदान आंदोलन के साथ भी युक्त थे और भूदान आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तेलंगाना पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ब्रिटिश वाइसरॉय इन इंडिया कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो भारत में किस ब्रिटिश वाइसरॉय ने बंगाल का विभाजन को अंजाम दिया था? ठीक है, ऑप्शन 1 है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डालहौजी, लॉर्ड कर्जन एंड उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, नॉन ऑफ दिस और वन ऑफ द एवर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 जो कि था लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने बंगाल विभाजन या फिर इंडिया पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन को जिन्होंने अंजाम दिया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना है, जो लॉर्ड कैनिंग थे वो हमारा इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय थे। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय थे और लास्ट गवर्नर जनरल थे। और जब सिपाही म्यूटनी हुआ था बैटल ऑफ 1857, ठीक है, जो हमारा सिपाही म्यूटनी हुआ था 1857 का रिवोल्ट, उस टाइम लॉर्ड कैनिंग क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? 1858 में वो रूल आया था, गवर्नमेंट क्वीन का डिक्लेरेशन आया था। उसके बाद वाइसरॉय का पद एस्टैब्लिश किया गया था और लॉर्ड कैनिंग हमारा फर्स्ट वाइसरॉय बन गया था। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एज सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। तो किन्होंने बोला था ये बात? हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी हमारा राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। तो ये जो कोटेशन था ये किन्होंने, ये पंक्ति जो था किसका था? ऑप्शन 1 है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये जो सब पंक्ति था ये BR अम्बेडकर के थे। ठीक है, और BR अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारा संविधान का जनक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी हमारे BR अम्बेडकर थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रेस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन या फिर जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं, तो वो निम्नलिखित में से किसके जवाब में शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 है कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, वावेल योजना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो क्रिप्स प्रस्ताव या फिर क्रिप्स प्रपोजल की जवाब में शुरू किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में हुआ था। और कब हुआ था? अगस्त में हुआ था। और इसका दूसरा नाम क्या है? अगस्त आंदोलन भी इसे हम बोलते हैं क्योंकि ये अगस्त से शुरू हुआ था। ठीक है, क्लियर। और इसका एक सबसे बड़ा कोट था हमारा बापूजी या महात्मा गांधी जी का, क्या? डू और डाई, करो या मरो, ये इस मोमेंट का नारा था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 इज नोन फॉर द एग्रीमेंट बिटवीन। तो जो 1916 का लखनऊ समझौता था वो किसके बीच हुआ था और किसके बीच किया गया था? तो ये ऑप्शन 1 है युद्ध की बाद भारत में स्वशासन की मांग पर मुस्लिम लीग और ब्रिटिश के बीच हुआ था। ये अलग अलग मतदानों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कि था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, या फिर एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज टू प्लेकेट मॉडरेट फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स। जो हमारी चरमपंथी दल थे वो जो नरमपंथी दल थे उनको हटा
लाना चाहते थे इंडियन पॉलिटिक्स से, इसके लिए किया गया था। यह तिलक या और एनी बेसांत के बीच हुआ था। हमारा जो इंडिया भारतीय होम रूल लीग था उसके बारे में, ठीक है। और ऑप्शन 4 क्या है, तिलक, ऑप्शन 4 हो गया। और ऑप्शन डी ई आता है, जो कि होता है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो लखनऊ पैक्ट था वो किस लिए हुआ था, अलग अलग मतदानों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जो कि था कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर सुझाव दें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरा सेशन लाए तो कौन सा सेशन लाए, कौन सा आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, हमें ज़रूर सुझाव दें। और आप चाहे तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर लीडर ऑफ मोलपा रिवोल्यूशन ऑफ 1920। तो 1921 का मोपला विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन 1 है कोट्टाबोम्मन आया होलिका पॉलीगर रिवोल्ट, ठीक है। ऑप्शन 2 है बाहरी अकूर कुंजा मोहम्मद हाजी। और ऑप्शन 3 है शाहउल्लाह वाहवी रिवोल्ट जो था। और ऑप्शन 4 है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ऑप्शन 5 नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे जो बारीना कुंजो अहमद हाजी था, ये हमारा मोलपा रिवोल्ट का लीडर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन। तो ये इंडियन ओपिनियन एक फेमस न्यूज़पेपर था, इसका फाउंडर कौन थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जो महात्मा गांधी थे ये उनका न्यूज़पेपर था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द बाइकैमेलियल लेजिस्लेचर इन द सेंट्रल लेवल इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अधिनियम था जो कि भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विपाक्षिक विधानसभा का शुरुआत किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 एंड भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन 5 है उपरोक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था उसकी दर ये सेंटर में केंद्रीय स्तर में द्विपाक्षिक विधानसभा शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉन्फर्ड द टाइटल फादर ऑफ लोकसभा, या फिर लोकसभा का जनक उपाधि किसको प्रदान किया गया था। ऑप्शन 1 है गणेश वासुदेव मावलंकर, महात्मा गांधी, हुकुम सिंह, जवाहरलाल नेहरू, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन 1 जो कि थे हमारा फर्स्ट लोकसभा की चेयरमैन थे गणेश वासुदेव मावलंकर, वो हमारा फर्स्ट, उन्हें हम लोकसभा की जनक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू, ये गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। तो 1947 की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात, भारत की नई राज्य के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, ठीक है। ऑप्शन 1 है जवाहरलाल नेहरू, राजा गोपालाचारी, जिसे हम CR10 चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी बोलते हैं। ऑप्शन 3 है लॉर्ड माउंटबेटन,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमारा स्वतंत्रता की वक्त कौन बना था? पहला हमारा गवर्नर जनरल स्वतंत्रता की बात, तो वो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड साइमन कमीशन पब्लिश इट्स रिपोर्ट? तो जो साइमन कमीशन आया था, इस रिपोर्ट कब, इसका जो रिपोर्ट था वो कब प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन 1 है 1927, 1928, 1930, 1932। तो 1927, 1928 या फिर 1930 या 32। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1930 में ये रिपोर्ट पेश किया था, और 1927 में ये इंडिया आया था। ठीक है, उस टाइम एक नया क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ था कि इसके अगेंस्ट मोर्चा लगाया गया था, उनके विरुद्ध आंदोलन हो रहा था, और उस टाइम हमारा जो फेमस लीडर थे लाला लाजपत राय, उनको लाठीचार्ज करके मार दिया गया था, जिनका बाद में डेथ हो जाता है, बट इसी वजह से हुआ था। ठीक है, तो ये 1927 में आया था और प्रोटेस्ट चल रहा था इसका, और उसी वक्त लाला जी को मार दिया जाता है, और 1930 में ये साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये था आज की टॉप 15 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर सच में अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और अगर नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। पर क्यों डिसलाइक किए हैं, मतलब क्या गलती है, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, इसे कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं आपकी कमेंट को ज़रूर पिन करूँगी। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।